आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने आती और वहीं बैठकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती और कहानी कथा सुनती। वह पीपल सींचने आती तो पीपल में गणेश जी महाराज प्रकट होते और चले जाते। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोला कि तू मेरी सहेली बन जा। तब वह बोली कि मैं कल अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी। साहूकार ने की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कही। तब उसके पिता बोले, वह तो साक्षात गणेश जी भगवान है, अपने को और क्या चाहिए, तो उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर पूजा पाठ करने गए। तब गणेश जी महाराज पीपल के पेड़ से निकल कर आए और कहा कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गए। गणेश जी महाराज ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाएगी पर घर को संभाल कर जाना। तब वह गणेश जी महाराज के यहाँ जीमने गई तो गणेश जी महाराज ने उसे साल दुसाला ओढ़ने को दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब लड़की जीम कर जाने लगी तो गणेश जी महाराज ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जीमने आऊँगा। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि सहेली के यहाँ जीम कर आ गई तो और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि पिताजी, मुझे भी अपनी सहेली को अनेक प्रकार के भोजन कराने हैं और उन्हें हर प्रकार से खुश करना है, परंतु मैं कैसे जिमाऊं, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लो। 4 मुख वाला दिया जलाकर गणेश जी महाराज का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने खुशी खुशी अच्छे से साफ सफाई करी, फिर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्का हार चील उठाकर ले गई और उसके वो घर का वह 9 लक्का हार डल गई और उसके लड्डू उठा ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर वह बहुत सी तैयारियां करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी महाराज से कहा कि हे गणेश जी महाराज, आप आ जाओ। गणेश जी महाराज पधारे। उसने गणेश जी महाराज के लिए चौकी डाल दी और कहा कि सहेली, तुम इस पर अब बैठ जाओ। जब गणेश जी महाराज भोजन खाकर जाने लगे तो वह बोली कि नहीं, आज तो तुम मेरे यहाँ पर ही रहोगे। तब गणेश जी महाराज बोले कि मैं तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठता, तेरे घर कैसे रह जाऊं। तब वह बोली कि नहीं नहीं, आज तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तब गणेश जी महाराज ने सभी घर वालों को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि
कि मैं तुम्हारी बेटी की भक्ति भावना से बहुत खुश हूँ। मैं आज से तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने घर में गणेश जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करना, उनकी सच्ची भक्ति भावना से पूजा करना, आए गए का मान सत्कार करना, अपने घर से कभी किसी अतिथि को भूखा मत भेजने, जैसे हो दान धर्म करना। ऐसे ही तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूँगा। और गणेश जी ने उनके घर को अन्न धन से खूब भर दिया। उनके घर में खुशियों की बौछार आ गई और ऐसे कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।